कभी ऐसा हुआ है कि बड़े जोश के साथ कोई डाइट शुरू की हो और बस कुछ ही घंटों में उसे अलविदा कह दिया हो। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारे नेक इरादों और मजेदार लालच के बीच की जो जंग होती है ना, उसे दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? सुबह का पक्का वाला संकल्प दोपहर के खाने के सामने कैसे दम तोड़ देता है। हमारी आज की जो कहानी है वो बिल्कुल इसी मजेदार सच्चाई को सामने लेकर आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर माहौल से। लक्ष्य एकदम साफ है, अटूट अनुशासन। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है, या कम से कम कहानी हमें यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है। और ये हैं हमारे हीरो जे। इनका मिशन भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इन्हें एक स्नैक चुनना है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम काम नहीं है। इसे एक बहुत बड़ी खोज की तरह दिखाया गया है। बात सिर्फ एक केला खाने की नहीं है, बल्कि ये उनकी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। देखिए, इस कहानी का असली मजा इसी बात में है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी घटना को इतना नाटकीय बना दिया गया है। हमारा हीरो एक बेचारा केला और बेहद गंभीर माहौल। स्क्रिप्ट में तो बाकायदा लिखा है कि इंटेंस क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल हो ताकि एक केला खाना भी किसी जंग लड़ने जैसा लगे। और बस यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। ये लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि जे के मन के अंदर ही चल रही है। एक तरफ है अनुशासन और दूसरी तरफ स्वाद की मजबूत इच्छा। कहानीकार ने यहां पर समय का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है। जरा सोचिए, एक लंबा सा ठहराव, पूरी खामोशी, और जे बस उस केले को घूर रहा है। यही वो पल है जो फैसला करेगा, और यही चुप्पी एक मजेदार तनाव पैदा कर रही है। तो जे के सामने दो रास्ते हैं। एक है नेकी का रास्ता, मतलब सादा केला यानी शुद्ध अनुशासन और सेहत। और दूसरा है आनंद का रास्ता, चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड यानी मजेदार स्वाद और सीधी सादी खुशी। फैसला वाकई मुश्किल है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सबको कहीं ना कहीं अंदाजा था। वो पल जब हमारा हीरो अनुशासन के मुश्किल रास्ते को छोड़कर मीठे आत्मसमर्पण का रास्ता चुन लेता है। जे का हार मानना भी कोई साधारण घटना नहीं है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले चॉकलेट के जार पर एक नजर जाती है, फिर अनुशासन का कवच टूटता है, चम्मच रूपी हथियार उठाया जाता है, और अंत में केले की चॉकलेट में वो शानदार डुबकी। और इस बदलाव को दिखाने के लिए संगीत का सहारा लिया गया है। वो जो गंभीर और नाटकीय संगीत चल रहा था, वो अचानक एक खुशनुमा मजेदार धुन में बदल जाता है। ये इस बात का संकेत है कि जे का अपराध बोध अब शुद्ध आनंद में बदल चुका है। अब कहानी अपने सबसे मजेदार मोड़ यानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा पल आता है जो जे के मन की सारी उथल-पुथल को शांत कर देता है और उससे अपने फैसले पर गर्व महसूस कराता है। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? आखिर जे अपने इस काम को सही कैसे ठहराएगा? वादा तो था हेल्दी खाने का, लेकिन अब वो चॉकलेट खा रहा है। इसका क्या जवाब हो सकता है? और जवाब है बस एक शब्द में, एंटीऑक्सीडेंट्स। बस हो गया काम। जे ने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि वो जो भी कर रहा है अपनी सेहत के लिए ही कर रहा है। ये एक शब्द ही इस पूरी कहानी का सार है। यह दिखाता है कि हम सब कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए छोटी छोटी वजह ढूंढ ही लेते हैं और अपने अपराध बोध को एक सही लगने वाले विकल्प में बदल देते हैं। ये हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना सा एहसास है। तो जे की इस मजेदार कहानी का आखिर मतलब क्या है? असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई से जुड़ी हुई है जो हम सबकी जिंदगी में होती है। इसे हम एक नया और मजेदार नाम दे सकते हैं, इमोशनल एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वो छोटे छोटे बहाने हैं जिन्हें हम खुद को देते हैं ताकि बिना किसी गिल्ट की जिंदगी का मजा ले सकें। अंत में ये कहानी डाइट या केले से कहीं बढ़कर है। ये इस बारे में है कि हम सब एक आदर्श इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी जीवन की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना भी तो जरूरी है। ये कहानी हमारे अपूर्ण होने की खूबसूरती के बारे में है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि क्या हमेशा सख्त अनुशासन ही सही रास्ता है, या फिर हमारी आदतों में थोड़ी सी खुशी को शामिल कर लेना ही असली सेहत है? इस पर सोचना तो बनता है।